Hello everyone, welcome back to another reaction video. My name is Sanskar, he is Srinivas, and we are here to tell you the truth about the AI and make you powerful with the help of AI and how you can implement AI in your life. So आज ये वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, इस पर रिएक्शन देंगे ये वीडियो में जो ये कह रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्ले करना से मिला. तीनों पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस संभाल रहे हैं. दे हैव अ ह्यूज टीम वर्किंग अंडर देम एंड सो ऑन. एंड आई वाज जस्ट जनरली क्यूरियस कि आपकी टीम में एआई का अडॉप्शन कैसे है. एंड ऑल थ्री ऑफ देम वर लाइक सब एआई यूज कर सब एंड दैट्स. हाँ देख, अभी एआई कैसा हर फील्ड में है, राइट. हर फील्ड को एआई ऐसा हो गया कि मैंडेटरी हो ही गया है कि हर फील्ड एआई यूज़ कर ही रहा है, राइट. हाँ, हर फील्ड में कोई भी फील्ड हो तो उसको एआई चाहिए ही चाहिए. अगर वो भले हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है कि उसका काम आसान कैसे हो, टाइम कैसा बचे. भले वो स्टूडेंट से टीचर हो या कोई प्रोफेशन हो, कोई टेक प्रोफेशन कोई भी हो या नॉन टेक भी हो, एआई हर फील्ड में कंपलसरी हो ही गया, यूज़ कर ही रहे. Frankly not surprising by the way. I don't know if you know, ChatGPT का second largest user base India है. 13.5% of all ChatGPT users globally are from India. Insane adoption. सभी use कर रहे हैं. But then the conversation went into a slightly dark direction. मैं पूछा इस massive AI adoption के कारण आपके डर क्या क्या है? Hey, what are the things that you scared of? What are the things that you witnessed? क्योंकि ये लोग हैं जिनके 20-30 साल के experience है ना, तो they've actually seen the transition happen. मैंने भी देखा है. This was a fascinating conversation क्योंकि इतनी सारी चीजें उभर के आई ना that they were scared of. Instead of being excited and optimistic about AI, उनको ये डर था कि AI खासकर इंडिया में जो AI की आदतें हैं उसकी वजह से कैसे लोगों की ना नौकरियां धीरे धीरे जाने वाली हैं. And that's what I wanted to discuss in this video today. शुरू. देखो गाइस, ये चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ. कैसा है, एआई से नौकरी जाने के चांसेस बहुत कम है. अगर आप वैसे बंदे हो जो कि ऑलरेडी एआई का इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने काम में, तो फिर हाँ कह सकते हैं कि आपका जॉब, आपकी नौकरी मुश्किल में है. आप मैनुअल वर्क ही कर रहे हो, जैसे डेवऑप्स आप सीख रहे हो तो आप डेवऑप्स में ही सीख रहे हो मैनुअल कैसे करने का, क्या आप एआई का कुछ इसमें यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप आउटडेट हो. डेवऑप्स विद एआई कैसे यूज़ करते हैं आपको आना चाहिए. फिर क्लाउड हो गया, फिर बहुत सारे एआई टूल है, मतलब वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. फिर कोपायलट वगैरह है, तो वही सब अगर चीज़ आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कैसा कंपनी जल्दी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, राइट. मतलब बहुत कम चांसेस है आपको रिप्लेस करने के. तो वही कैसा एआई को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. अगर आप एआई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अगर आप वही ओल्ड ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो मैनुअल काम करने का, तो फिर ये आपके चांसेस हाई है आपको जॉब से हटाने के, राइट. बात करते हैं एआई यूसेज की. इंडिया इज बाय फार वन ऑफ द लीडिंग नेशंस इफ नॉट द लीडिंग नेशन व्हेन इट कम्स टू एआई यूसेज. बट इस यूसेज को जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा गहराई में घुसने की कोशिश करेंगे, बहुत डरावने स्टैटिस्टिक्स उभर के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 88% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज के क्लेम कि वो एआई तब यूज करते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एआई सीखना या लर्निंग प्रोसेस को आसान बना देता है. तो ये क्यों हो रहा है बताया, क्योंकि लोगों के पास ना प्रॉपर एआई का नॉलेज ही नहीं है. लाइक लोग है ना एआई के ऊपर इमोशनली डिपेंड है. उनको पता ही नहीं कि एआई एक्चुअली कुछ लाइक इमोशनली डिपेंड होने की चीज़ नहीं है. वो एक सिस्टम है जो आपके डेटा के ऊपर प्रिडिक्ट करता है, राइट. बेसिकली वो प्रिडिक्शन कर देता है, राइट. आपकी हेल्प करेगा, पर उसके ऊपर लाइक वो कोई इमोशनल बंदा नहीं है जो उधर बैठा है और जो आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाला है. तो ये चीज़ है ना लोगों को ना पता करने में, लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को पता रहने के लिए कि भाई ये एआई से इमोशनली अटैच नहीं होने. क्योंकि बहुत से लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं, अपने फैमिली जो भी है, अपने रिलेशंस, अपने ये करने से जो सब एआई के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट. ये सब चीज़ें वो लोग एआई के साथ शेयर कर रहे हैं, एआई को बता रहे हैं यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. उनको लगता है एआई उनको सपोर्ट करेगा, बट एआई क्या कर रहा है, जो भी उसके पास डेटा है उसके ऊपर ही वो आंसर प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट. और बहुत से लोग ऐसे है कि एआई के ऊपर फुल्ली इमोशनली डिपेंडेंट है. तो ये उनको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में एआई चीज़ क्या है और क्या नहीं है. तो यही सब हम डिस्कस करने के लिए ये रिएक्शन वीडियो बना रहे कि एक्चुअल में आपको बताने के लिए कि एआई के ऊपर आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रह सकते. और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर आप हमें मेल करके मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको हेल्प करेगी, आपको बताएगी एक्चुअल में कि एआई आप कैसे काम कर सकते हो, ना कि आप एआई के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो. 70% स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि हम एआई को यूज करते हैं एज आवर होमवर्क असिस्टेंट्स. एंड अगर वो बोल रहे हैं ना होमवर्क असिस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे पूछ रहे हैं अरे होमवर्क कैसे करेंगे सिखाओ ना, होमवर्क कर दे भाई. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. 57. देखो होमवर्क कर दे मतलब क्या हो रहा है, देख अभी आधी रात है, राइट. और अगर समझ 9 बज गए और कोई स्टूडेंट को अगर ना कोई मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं पता है, राइट, तो अभी वो कॉल तो नहीं करेगा ना अपने
टीचर को या किसी को पूछेगा तो नहीं ना कॉल करके, अरे मेरे को ये प्रॉब्लम, तो क्या करेगा, एआई की हेल्प ही लेगा। मतलब है कि ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर वो एआई का यूज़ कर रहा है अपने काम ईजी करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, अगर हमें भी कुछ वीडियो बनाना, कुछ रिसर्च करनी हो, तो हम भी एआई की हेल्प लेते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एआई के ऊपर डिपेंड और पूरा ब्लैंकली एआई जो मुझे आउटपुट दे रहा है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं मेरा भी दिमाग यूज़ करता हूँ, बट कैसा है, एआई के ऊपर हमें थोड़ा हेल्प, एआई सिर्फ हमें थोड़ी हेल्प कर देगा, राइट। एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बट उसको रिव्यू करना, वो राइट है या रॉन्ग है, वो पूरा ये करना, इम्प्लीमेंट करना अपने ऊपर है, राइट। 1% of Gen Zs claim to use AI for some form of emotional support or not. तो AI अब एक थेरेपिस्ट भी बन चुका है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर कंटिन्यूस थेरेपी है, लेकिन जब भी कुछ होता है कि जी अपने पार्टनर को ये डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में क्या मैसेज भेजना चाहिए, चैट जीपीटी। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, चैट जीपीटी। ये मेरे ट्रॉमा से मुझे कैसे निकलना चाहिए, चैट जीपीटी। तो हो क्या रहा है कि 1 of every 3 Indians, almost 33%, are using some form of technology, whether it's Google, whether it's ChatGPT, whether it's any other AI, to make basic everyday decisions. क्या खाएं, कहाँ जाएं, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे सोचें। एंड सबको ऐसा लग रहा है कि हम ना भाई टेक ड्रिवन हो चुके हैं, बट द राइट वर्ड इज टेक डिपेंडेंट। एंड इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फिर उसके साथ आता है दिस कॉर्पोरेट एआई। देखो एआई ना हेल्प करेगा, राइट है। ऐसा नहीं कि एआई के ऊपर तुम फुल्ली डिपेंडेंट हो। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि एक्चुअल में कौन सा इंडिविजुअल कितना एआई के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तुम छोटी मोटी चीज़ के लिए भी एआई यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब तुम डिपेंडेंट हो। पर तुम्हें पता है, अभी जैसा कि बोला, ये जब बता रहे थे कि किधर जाए, क्या खाए, वो सब एआई को पूछ रहे, तो बोला ये तो गलत है कि एआई सिर्फ तुझे एआई भी क्या करेगा। अगर तूने फॉर एग्जांपल तूने पूछा कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो एआई क्या पूछेगा, तेरा मूड क्या है, तेरे को क्या खाना है, मतलब लाइक किसके कौन से टाइम में खाना है, लाइक लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, क्या तेरे को चाहिए, जो भी पूछ रहा हो तो कुछ तो आंसर देगा वो। हाँ, तो तेरे को ही पूछेगा, राइट। और फिर तो वो हिसाब से एआई को आंसर देगा तेरा, फिर एआई उसके ऊपर फिर तेरे को आउटपुट देगा। मतलब बेसिकली ये चीज़ तुम खुद अपने दिमाग से यूज़ कर सकते हो ना, एआई के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ट्रैप हर एक कॉर्पोरेट की ना फटी हुई है। सबके तोते उड़े हुए हैं कि जी एआई आ चुका है, कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, कैसे समझें, कैसे करें। तो सबने अपने एआई स्केल प्लान लॉन्च कर दिए। भयंकर लेवल पे लोगों की एआई ट्रेनिंग हो रही है, भयंकर लेवल पे एआई अडॉप्शन एक गोल बन चुका है। लोग बोल रहे हैं कि हम अपने एमआईएस को एआई में दे देंगे, हम अपने कस्टमर सपोर्ट को एआई से करवा लेंगे, हम अपना डेटा एआई से एनालाइज कराएंगे। और इससे हो क्या रहा है, लोग जो एआई की ट्रेनिंग वगैरह सेल कर रहे हैं, राइट, तो इसके वजह से हो क्या रहा है, लोगों को लग रहा है कि अरे चल ठीक है हम अपना एआई का ट्रेनिंग वगैरह, पर इससे ना ये जो ट्रेनिंग जो कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा स्कैम भी कर रहे हैं एआई ट्रेनिंग के नाम पे, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कुछ आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे जो आपको ऑलरेडी भी पता होगी। ऐसा कुछ आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं सिखाएंगे, बेसिक ही चीज़ सिखाएंगे। बट उनका कैसा है, उनका बिजनेस ग्रो करना है, आपको कुछ भी वो कोर्स वगैरह चिपका देंगे और फिर होगा वो अपना तो ऑन करेगा, आप फिर आपको कुछ इतना आइडिया नहीं रहेगा। हम अपनी कोड एआई से लिखाएंगे, हम अपना डिजाइन एआई से करेंगे, सब कुछ एआई हो चुका है। व्हिच इज देख कंपनी यूज़ करे एआई सब, पर कैसा है, एट द एंड ऑफ द डे तू एआई यूज़ कर रहा है, राइट, बट तेरे को एज अ ह्यूमन भी तुझे वेरीफाई करना पड़ेगा वो चीज़, राइट। एज ए ह्यूमन बीइंग भी तुझे वो चीज़ वेरीफाई, अगर तू कोई कोड समझ, फॉर एग्जांपल अगर तू डेवलपर है, तू कोई कोड एआई से जनरेट करा रहा है, बट एट द एंड तुझे वो खुद को रिव्यू करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं ना चैट जीपीटी का सीधा कोड उठा के कॉपी करे पेस्ट करे। तो जैसे कि डेटा की बात होगी, तो चैट जीपीटी को बोलता है कि मुझे डेटा देना, बट नहीं ना, चैट जीपीटी तू दे देगा डेटा, पर पता है बहुत जगह पे एआई हेलुसिनेट करता है। जैसे मैंने वीडियोज़ में बताया, मेरे जो पिछले वीडियोज़ है ना एआई हेलुसिनेशन, तो एआई हेलुसिनेट करता है। तो मतलब एआई क्या करता है, जो अनस्ट्रक्चर अनक्लियर डेटा है, तो उसके जगह पे तुझे कुछ और डेटा दे देगा, राइट, जो कि एक्यूरेट भी नहीं है, और तो उसके बेसिस पे वो डेटा यूज़ नहीं कर सकता ना। फ्यूचर में अगर वो डेटा यूज़ करेगा तो तुझे प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गए ना, वो डेटा अगर यूज़ किया तो फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकता। अभी जैसे कि देख, और पिछले वीडियो में देखा था, हाँ, राज शमानी के, हाँ, तो उसमें उसने अगर उसको राज शमानी के वीडियोस चाहिए थे, पॉडकास्ट चाहिए थे, पर उसने क्या किया था, उसका भी दिया, लेकिन वो गलत दिया, संदीप माहेश्वरी के पूरे वीडियो 2-3 वीडियोस दे दिए थे, राइट। मतलब ऐसा काम करता है एआई। तो इसलिए आपको पूरी तरह एआई पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको भी अपना ब्रेन यूज़ करना है, आपको भी सही गलत पता होना चाहिए। सिंपली एआई पे डिपेंड नहीं हो सकते आप। नॉट बैड बाय द वे, बट व्हाट्स हैपनिंग, एंड ये हमारी कॉन्वर्सेशन निकल के आया, नेट पॉजिटिव कहीं दिख नहीं रहा है। सब लोग बोल रहे हैं हाँ जी हम कोड बड़ा अच्छा लिख पा रहे हैं, हाँ हमारा डिजाइन बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन आउटकम में या आउटपुट की पेस में कोई अंतर नहीं आया, कॉस्ट में कोई ज्यादा घाटा नहीं हुआ है, क्वालिटी भयंकर रूप से कोई इंप्रूव नहीं हुई है। इट्स ऑलमोस्ट एज एवरीबॉडी इज यूजिंग एआई। देख कॉस्ट में घाटा नहीं हुआ, मतलब एक ऐसा है, अगर तू
देख पहला क्या होता था, अगर कोई डिज़ाइनिंग करना है तुझे राइट, तो तुझे उसके लिए फिर कोर्स लगाना पड़ता था डिज़ाइनिंग का, फिर तेरा टाइम भी वेस्ट होता था, तो वो कोर्स भी लगाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, अगर जो कोई डिज़ाइनर बंदा नहीं है जिसका बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग में नहीं है, वो भी एआई का यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर रहा है राइट। मतलब देखिए ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बोल रहे ना कि घाटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा जिसके बैकग्राउंड भी नहीं है, जैसे कि देख अभी फॉर एग्जाम्पल तेरे को एक बताऊँ, वेबसाइट का देख ले। पहले क्या लगता था, अगर किसी को वेबसाइट बिल्ड करनी तो उसको टेक्निकल नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी था। हाँ, उसको वो तो है। HTML CSS ये सब आना चाहिए था, जावास्क्रिप्ट उसको सब पता रहना चाहिए फुल था। हार्ड कोड के साथ। हाँ, तो उसको कोडिंग आनी चाहिए, तो फिर वो तभी जाके वेबसाइट बिल्ड कर सकता। पर अभी क्या हो रहा है भाई, तो सीधा प्रॉम्प्ट दे दे, ठीक है, चैट जीपीटी और जेमिनी अपना क्लाउड यूज़ कर, प्रॉम्प्ट दे, तेरे को पूरा एंड टू एंड वेबसाइट बना के आ रहा है राइट। मतलब ऐसी सब चीज़ भी हो रही है। अगर मतलब नॉन टेक गाइज भी यूज़ कर रहे हैं एआई का यूज़, जब से हुआ है ना, तो नॉन टेक गाइज भी एआई का कोडिंग का जरूरत नहीं, हाँ। दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है ना। अभी जैसे मैं प्रॉम्प्ट डालूं बिल्ड वेबसाइट फॉर मी, तो हो गया ना। अभी एजेंट्स भी कर रहे हैं अभी। But there is no visible difference to what we were doing earlier and what we are doing today. ये हो गया कि लोगों ने सोचना कम कर दिया है। लोग जितनी मेहनत करते थे सेम काम करने के लिए, वो कम हो चुकी है या वो आसान हो चुकी है, बट काम कुछ दर्जे पे नहीं पहुंचा। और जाहिर सी बात है, when all of this happens, companies also at some level start panicking, and that's why you would see all of these layoffs that's happening. क्यों हो रहे हैं ये layoff? Like why are all the IT companies, TCS हो गया, Infosys, Wipro, firing people in thousands? Why is a company like Amazon firing 12,000 people? Why are really large corporations realizing कि यार AI तो कर लिया, बहुत सब कुछ घुसा भी लिया, बहुत ट्रेनिंग भी कर ली, बहुत अडॉप्शन भी हो गया, लेकिन कुछ बदल ही नहीं रहा है। तो लोगों को निकालना शुरू करते हैं, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि लोग चिल मार रहे हैं, फ्री राइड कर रहे हैं, एंड देयर आर मैसिव जॉब्स एट रिस्क। BPO centers, massive risk. Basic data analysis, massive risk. Basic accounting, massive risk. Basic writing, creative work, whether it's designing, it's copywriting, it's presentations, massive risk. Basic research. देख बेसिक जो भी जॉब्स है ना वो निकल रहे हैं राइट। बट उसके लिए मुझे बता, अगर जैसे कि बेसिक डेटा एंट्री का जॉब है, तू एआई को बोलेगा ठीक है मुझे डेटा एंटर करके देना, बट क्या उसमें गारंटी है कि 100% वो डेटा जो एंटर किया है बाय एआई वो राइट है, बराबर ना। नहीं तो मतलब ब्लाइंडली नहीं ऐड कर सकता ना वो डेटा। क्या मतलब तू एआई देख, तुझे एट द एंड कैसा वो डेटा भले तू अगर रिट्रीव कर ले एआई की हेल्प से, पर बाद में तुझे उसको रिव्यू तो करना पड़ेगा राइट। तुझे एट द एंड तुझे बैठ के वो डेटा रिव्यू करना पड़ेगा, एक बार चेक करना ही पड़ेगा। तो उधर लोगों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हाँ चल ठीक है, बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं, पर कम लोगों की तो ज़रूरत है जो डेटा चेक करने के लिए, एक बार जो एआई ने जो डेटा दिया है उसको एक बार चेक करने के लिए। तो वही चीज़ है कि ऐसा देखो, लोगों की हेल्प पड़ेगी, पर अगर तुमको एआई यूज़ करना आता है, एआई इम्प्लीमेंट करने आ रहा है आपके काम में, तो फिर तुम जाके कहीं रिप्लेस होने के चांसेस बहुत कम है। पर हाँ, अगर तुम एआई के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर हाँ चांसेस बहुत हाई है कि तुम निकल जाओगे। Massive risk. तो कोई भी काम जहां repeatable, predictable tasks हो, they're getting automated. And instead of making people efficient, companies are realizing we don't need people at all. Let's just replace them with machines. इस सबके चलते what's the AI crisis which is emerging? And frankly, एक बहुत ज्यादा डरावना सिचुएशन पैदा हो चुका है। नंबर 1, हमारे सोचने की क्षमता वाकई में कम होती जा रही है। हमारा दिमाग ना एक मसल है। जैसे कि मैं वेट लिफ्ट कर करके मसल को बनाता हूँ, बैठे बैठे सोच के नहीं बन जाती। Even though it exists, the same way our brain works. अगर हम रोज पजल्स खेलते हैं, रोज ब्रेन टीजर्स खेलते हैं, रोज क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं, रोज पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, हमारा दिमाग एज अ मसल बिल्ड होता है। लेकिन सोचिए, अगर ये सारी चीज हम आउटसोर्स करना शुरू कर दें, अगर एक छोटी सी ईमेल लिखने के लिए भी हम चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं कि जी ड्राफ्ट एन ईमेल व्हिच इज एम्पैथेटिक टू माय बॉस आस्किंग फॉर लीव टुडे, यू हैव आउटसोर्स्ड योर थिंकिंग। कोई छोटी सी धारा जो थी वो भी बहने से आपने रोक दी। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अरे देख, अभी ये जो मेल की बात की ना, ऐसा देख, अगर मेल लिखने के लिए तू एआई का यूज़ कर रहा है तो मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा। क्योंकि देख, अगर तू मैनुअली, अगर तेरे को ईमेल लिखना रहता है तेरे मैनेजर को या बॉस को, ठीक है, तो ईमेल लिखेगा, उसमें तू गलतियाँ करेगा, फिर वो स्पेलिंग एरर होगा या कुछ फॉर्मल लिख, तो मतलब टाइम लगेगा ना तेरे को वो चीज़ करने में। आधा एक घंटा पकड़ ले, 15-20 मिनट पकड़ ले। बट एआई को क्या हो रहा है, तू चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे, तेरे को प्रॉपर सीक्वेंस में ईमेल जनरेट होता है राइट। तो देख, ऐसा तेरा काम हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोल नहीं सकता कि मतलब दिमाग ये हो रहा है। छोटी मोटी चीज़ के लिए एआई बहुत सही है, ठीक है। अगर ईमेल अगर हो रहा है मेरा काम, अगर मैं क्यों मैं फालतू में अपना दिमाग लगा के बैठूँ, प्रॉपर लिखूँ ईमेल और फिर सेंड करूँ और फिर उसको चेक भी करूँ कि अरे किधर स्पेलिंग एरर है क्या, किधर स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है क्या। डायरेक्ट एआई तेरे को बना के दे रहा है ना पूरा ईमेल, तो
फिर वैलिडेशन फ्रॉम द अदर साइड। तो जब आप एक अच्छी ईमेल लिखते हैं, जब आप एआई को यूज करते हैं अपने होमवर्क के लिए, जब आप अपने रिसर्च के लिए एआई को यूज करते हैं, पीपल एट द अदर एंड लाइक बहुत बढ़िया ईमेल थी, बहुत अच्छा होमवर्क था, बहुत बढ़िया रिसर्च थी। सो इट गिव्स यू द फीलिंग दैट यू बिकम स्मार्टर, बट यू हैवंट बिकम स्मार्टर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक स्कूटर में पिलियन ड्राइवर है एंड आपको लग रहा है क्योंकि आप पीछे बैठे हुए हैं आप बड़े अच्छे से स्कूटर चला सकते हैं। भाई आप स्कूटर चला ही नहीं रहे हैं, कोई और चला रहा है, आप तो सिर्फ बैठे हुए हैं। So you are not riding that vehicle. You don't even understand what it is to ride that vehicle, and yet you get that feeling that you can ride the vehicle just because you see somebody else riding it. Then there's a second problem. AI by default आपका friend बनाया गया है, आपका दुश्मन नहीं। तो अगर आप AI से कुछ पूछेंगे कि यार AI ये मैंने ना ऐसे लिखा है, बताओ ना कैसा लिखा है, उसका पहला चीज होगा अरे कितना ही प्यारा, नजर ना लग जाए। मतलब 2-3 इधर उधर खामियां हैं, लेकिन वाह आंखों में आंसू यार, क्या हीरा है, देखे हो इस लड़के को, क्या लिखता है। That's how AI behaves. You actually have to scold it to become strict with you. क्योंकि AI तो पूछ-पूछा के प्यार से आपको सीधे-सीधे बताता भी नहीं है कि आप कहाँ गलत हैं। So it creates this sense of validation कि यार AI मुझे बोल रहा है कि मैं सही हूँ, ये भी बोल रहा है कि मैंने अच्छा लिखा है, ये भी बोला मैंने ठीक ठाक ही लिखा है, तो गलती तो किसी और में ही होगी जो मेरे में गलतियां निकाल रहा है। And that creates this negative loop where you are unable to take feedback which is even slightly harsh. And then number 3, we have started to use AI to create our work. हमें लगता है कि AI अब human दिमाग से ज्यादा अच्छा create कर सकता है, और at least we'd like to think that way. And जितना ज्यादा हम AI को create करने के लिए use करेंगे, उतना ही हम हर एक इंसान जैसा सोचने लगेंगे and हर एक इंसान जैसे पेश आएंगे. Because think about it, all of AI has been trained on the world's data, जो कि same है सबके लिए. तो you have lost all individuality. आपका कुछ खुद का वजूद ही नहीं रहा है in anything that you're creating. तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ, तो वही है ना कि एआई के ऊपर तुम इतने डिपेंडेंट मत हो, अपना भी दिमाग यूज़ करो। ठीक है, अगर छोटी मोटी चीज़ है उसके लिए तुम एआई यूज़ करे, नो डाउट। अगर आपको जैसे मेल लिखना है या कोड छोटी मोटी चीज़ जो भी हो XYZ यूज़ करे एआई, नो प्रॉब्लम। बट फुल्ली एआई पे डिपेंड मत रहो कि अरे हाँ एआई को बोला ये काम करके देगा, मैं आगे भेज दूंगा। भाई खुद भी रिव्यू करो, अपना भी दिमाग यूज़ करो। ठीक है, और एआई के ऊपर बहुत सारे लोग इमोशनल डिपेंड है, तो वो तो बिल्कुल मत रहना इमोशनली डिपेंड। एआई कुछ पीछे कोई बैकएंड में कोई आदमी बैठ के आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा उधर बैठ के। ठीक है, वो मशीन है, वो एक्चुअल में जैसा जितना उसके पास डेटा है वो रिलेटेड आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगा। कि AI को क्रिएट करने के लिए नहीं दोस्त, एलिवेट करने के लिए यूज करिए। आप पहले खुद क्रिएट करिए, फिर AI को दीजिए, और AI को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो जब जवाब दे तो पूछ-पूछाकर प्यार से, विनम्रता से नहीं, डांट फटकार कर, जैसे कि एक हाई परफॉर्मेंस फुटबॉल या क्रिकेट टीम का कोच देता है कि भाई ये गलत है, फिक्स करो, नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। That needs to be your AI game, not creation, and certainly not this warm and fuzzy feeling that you are amazing if only you worked harder. So what are the steps starting tomorrow that you should adopt? Number 1, ChatGPT या कोई भी और LLM जब आप यूज करेंगे उसके पर्सनलाइजेशन में जाकर give it very clear custom instructions. जैसे मेरे क्या है, be forward looking, be action oriented, don't complain. ये सेटिंग ना जितने भी लोग एआई यूज़ कर रहे हैं ना उनको ये सेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कस्टम इंस्ट्रक्शन वाले, इससे आप ना एआई को बता सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। देखो ये आप इसमें देख सकते हो जो बता रहे हैं। In or vent, don't sugarcoat. If I'm wrong, tell me. Push me to become better with each response. Be innovative and think outside of the box. Do not use M-dashes in your responses. ये मेरे specific instructions हैं, and I make sure that I am training AI to become my high performance coach. दूसरा, use AI for elevating your work and not creating. जैसे कि मैंने हाल ही में ये ऑब्जर्वेशन लिखी अराउंड पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, कि मुझे ऐसा लगा कि यार पेसिमिस्ट जो होते हैं वो काम करते तो बड़ी खूबी से हैं, लेकिन उसके चलते ना उनकी जिंदगी बड़ी बर्बाद हो जाती है, बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है वगैरह। ऑप्टिमिस्ट काम शायद इतनी खूबी से नहीं करते होंगे लेकिन जनरली खुश रहते हैं। तो सवाल ये है कि यार क्या ज्यादा जरूरी है आपके लिए, काम में परफेक्शन या जिंदगी में खुशी? तो मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि क्राफ्ट दिस into a powerful reflection of human psychology, making sure it makes sense and at the same time doesn't appear as if I'm claiming to be an expert, क्योंकि मैं expert नहीं हूँ. This is merely an observation. और फिर जो मैंने लिखा था वो exactly मैंने copy किया, and then it gave me a revised version which is very close to what I had, but उस revised version को फिर मैंने खुद edit करके अपने ढांचे में ढालकर उसको शेयर किया. It started with my own creation and then I used AI to elevate my work. And then number 3, AI का best use is to help you understand something that you don't. जैसे हाल ही की बात है, मैंने ये पूछा था कि यार सबसे ज्यादा डीप
साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब हम दूसरे लोगों को कमाते हुए देखते हैं जो हमें लगता है बड़े वेले काम है, कि जैसे मॉडलिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कंटेंट क्रिएशन भी हो गया, हमें लगता है यार इसमें तो मेहनत ही नहीं है, ये तो एक फालतू के काम है, मेकअप वेकअप डाल दो, कुछ फराटेदार अंग्रेजी में कुछ कुछ बोल लो, पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग. व्हाई डू पीपल एक्सप्रेस हेट्रेड एंड एंगर टुवर्ड्स दिस? क्योंकि है तो है, उसमें आपको गुस्सा होने की जरूरत क्या है, आपको जेलस होने की जरूरत क्या है? So I was trying to understand that because I have a point of view, but I'm not sure whether there is any core research done or not. So dig as deep as you can while ignoring any unsocial specific trauma that might be the reason. I'm looking for an explanation that impacts most humans. तो specific कोई trauma नहीं चाहिए मुझे जो childhood का हो सकता है किसी का. General क्या केस है? And what it gives me then helps me understand humans, helps me understand the world, helps me understand about something that I care about. And that is such a good use of AI. तो जितना ज़्यादा मतलब ये बता रहे हैं बेसिकली कि यूज़ कैसे करो एआई का, साइकोलॉजी कैसे जाने. अभी जैसे पर्सनलाइजेशन में इन्होंने सब दिया तो एआई को मालूम पड़ गया आपकी जो आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नई चीज़ें, तो वही वो उसके हिसाब से आपको डेटा दे रहा है. तो मतलब आप अच्छे यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन फुल्ली रिलाय मत रहो, कहने का यही मतलब है. आप AI को दुनिया समझने के लिए यूज करेंगे, खुद को समझने के लिए यूज करेंगे, दुनिया कैसे चलती है उसको यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा AI आपका दोस्त बनता रहेगा एंड विल गिव यू आंसर्स दैट विल एक्चुअली शेप यू अप एज एन इंडिविजुअल. तो दोस्तों AI का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर 2-3 साल में आपको AI की लत लग गई, आप यूं रिप्लेस होंगे, चुटकियों में आपकी नौकरी चली जाएगी. आप यही है, मैं स्टार्टिंग में मेरे वीडियो में बता रहा हूँ कि एआई के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो, एआई को बॉस मत बनाओ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे है कि एआई जो बोले वो सही है और खुद स्लेव बनते हैं. एआई को बॉस मत बनाओ, तुम बॉस बनना एआई के, और एआई को एज अ स्लेव यूज़ करना आपके काम करने के लिए, पर एआई के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहना. राइट, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक मशीन ने आपका काम उठा लिया और आपसे बहुत ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है. बट इफ यू मेक AI योर फ्रेंड, इफ यू डोंट आउटसोर्स योर थिंकिंग टू इट, बट यू यूज इट टू एलिवेट योर वर्क, यू आर गोल्ड माय फ्रेंड, नाउ एंड फॉरएवर. ये अंकुर वारिको के ऑफिशियल YouTube करियर. गाइस, तो यही था वीडियो में. इन्होंने भी यही बताया कि रिलाय मत रहो एकदम उस पर, आप थोड़ा भी आपका चलाने तो आपका भी हो जाएगा, ऐसा खत्म हो जाओगे आप 2-3 साल में. तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था गाइस कि देखो एआई के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहो. हाँ, छोटे मोटे काम है ठीक है, एआई पे आप एआई यूज़ कर रहे हो आपका काम फटफट करने के लिए, बट एआई पे फुल्ली डिपेंड मत रहना. एआई को अपना बॉस मत बनाना कि जो एआई बोले वही सही है. आप कुछ भी चीज़ें एआई को पूछोगे और जो एआई आंसर देगा फिर आप वही फॉलो करोगे, ऐसा मत करना. जो भी एक्चुअल में है एआई, आपका दिमाग यूज़ करना. आपको जो लगे एआई जो आउटपुट दे रहा है उसमें अपना दिमाग लगाना कि एक्चुअल में ये सही है या गलत है, क्योंकि बहुत बार एआई हेलुसिनेट भी करता है. ठीक है, तो और जैसे अभी इन्होंने बोला स्कूटर पे, जैसे एआई स्कूटर चला, जैसे स्कूटर का एग्जांपल लिया, एआई स्कूटर चला रहा, आप पीछे बैठे हो, लोगों को लगता है अरे मैं सीख गया एआई करके. तो कहने का मतलब है आप आगे बैठो, उनको पीछे बैठो, ऐसा होना चाहिए. खाली यूज़ उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ करो ऐसा. तो यही था गाइस. और अगर आपको और डिटेल में आपको पता करना है एआई कैसे काम कर रहा है, कैसा क्या है, तो आप मुझे मेल कर देना, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे. तो यस गाइस, यही था वीडियो के लिए. सो थैंक यू. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहेंगे. थैंक यू.